नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद संक्रमण से प्रतिदिन हो रही मृत्यु दर घटकर 120 से भी कम रह गई है। देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में टीकाकरण के सीमित सत्र चलाए गए। भारत में संक्रमण दर प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से विश्व में बहुत कम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रति 10 लाख पर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या केवल 128 है, जो दुनिया में सबसे कम है। प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के रोगियों की दृष्टि से जर्मनी, रूस, ब्राजील, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका में मामले कहीं अधिक हैं। प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,259 तक पहुंच गई है। आज अभी तक हमीरपुर जिले से ही कोरोना के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 295 सक्रिय मामले हैं, जबकि 55,987 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों में कोरोना के सबसे कम 3 सक्रिय मामले रह गए हैं, जबकि बिलासपुर में 4, मंडी में 17, चंबा में 18, सोलन में 21, हमीरपुर में 28, ऊना में 29, शिमला में 42, कांगड़ा में 49 और सिरमौर जिले में 72 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 961 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.91% हो गई है। अब तक संक्रमण से 1,03,59,305 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,06,89,527 तक पहुंच गई है, जबकि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,76,498 रह गई है। बीते 24 घंटों के दौरान जहां संक्रमण के 12,689 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 13,320 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,53,724 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,30,62,694 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,25,577 कोविड नमूनों की जांच की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना संकट के इस दौर में भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश होगा जिसकी वृद्धि दर दहाई अंक में होगी। इस अनुमान ने एक बार फिर भारत को सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 8% था। कोष ने ताजा अनुमान में कहा है कि इस वर्ष चीन की वृद्धि दर 8.1%, स्पेन की 5.9% और फ्रांस की 5.5% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अगले वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8%, जबकि चीन की 5.6% रहने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने के इच्छुक सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार के पास अपना नामांकन करवाना आवश्यक होगा। सभी श्रद्धालुओं को अपने राज्य के जिला अस्पताल या चिकित्सा कॉलेज या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इस वर्ष कुंभ मेला 48 दिन तक चलेगा और उत्तराखंड सरकार इस महीने के अंत तक मेले के लिए अधिसूचना जारी करेगी। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मेले की अवधि कम कर दी गई है। मेला 3.5 महीने के स्थान पर 1.5 महीना चलेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। विभिन्न मार्गों से कई विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।